गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लोक के विचार का समावेश विभिन्न तरीकों से फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्रवादों में किस प्रकार हुआ है, व्याख्या कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लोक के विचारों का समावेश विभिन्न तरीकों से फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्रवादों में किस प्रकार हुआ है, व्याख्या कीजिए। ओके दोस्तों, तो आंसर है फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के अंतर्गत सामूहिक जीवन में समानता और भागीदारी के रूप में लोक का समावेश किया है। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के अंतर्गत सामूहिक जीवन में समानता और भागीदारी के रूप में लोक का समावेश किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद नागरिक था, अर्थात वहाँ का राष्ट्र नस्ल अथवा जाति के बंधनों पर निर्भर न होकर लोक की भागीदारी पर निर्भर था, जहाँ सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा पर जोर दिया जाता था। दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लोक के विचार का समावेश विभिन्न तरीकों से फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्रवाद में किस प्रकार हुआ, व्याख्या कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के अंतर्गत सामूहिक जीवन में समानता और भागीदारी के रूप में लोक का समावेश किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद नागरिक था, अर्थात वहाँ का राष्ट्र नस्ल अथवा जाति के बंधनों पर निर्भर न होकर लोक की भागीदारी पर निर्भर था, जहाँ सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा पर जोर दिया जाता था। दूसरी ओर जर्मन राष्ट्रवाद में लोक का समावेश भी फ्रांसीसी राष्ट्र की तरह एक सामूहिक सत्ता के रूप में हुआ। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी ओर जर्मन राष्ट्रवाद में लोक का समावेश भी फ्रांसीसी राष्ट्र की तरह एक सामूहिक सत्ता के रूप में हुआ, लेकिन फ्रांसीसी उदाहरण के विपरीत यह मुख्यतः एक जातीय समुदाय पर आधारित था। किस पर आधारित था? जातीय समुदाय पर। लेकिन फ्रांसीसी उदाहरण के विपरीत यह मुख्यतः एक जातीय समुदाय पर आधारित था, जिनका निर्धारण उन प्राकृतिक बंधनों से होता था जो जन्मजात थे और उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता था। जिनका निर्धारण उन प्राकृतिक बंधनों से होता था जो जन्मजात थे और उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता था। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। लोक के विचार का समावेश विभिन्न तरीकों से फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्रवादों में किस प्रकार हुआ है, व्याख्या कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के अंतर्गत सामूहिक जीवन में समानता और भागीदारी के रूप में लोक का समावेश किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद नागरिक था, अर्थात वहाँ का राष्ट्र नस्ल अथवा जाति के बंधनों पर निर्भर न होकर लोक की भागीदारी पर निर्भर था, जहाँ सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा पर जोर दिया जाता था। दूसरी ओर राष्ट्रवाद में लोक का समावेश भी फ्रांसीसी राष्ट्र की तरह एक सामूहिक सत्ता के रूप में हुआ, लेकिन फ्रांसीसी उदाहरण के विपरीत यह मुख्यतः एक जातीय समुदाय पर आधारित था, जिनका निर्धारण उन प्राकृतिक बंधनों से होता था जो जन्मजात थे और उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता था। ओके दोस्तों, तो आपका रहा आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।